अभी तक जिस तरह से एक हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी जो है कोई धुआंधार किस्म की कोई स्पीच करेंगे जिसमें ही मे गेट अब्यूसिव टुवर्ड्स समवन, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज को वो शायद टारगेट करें, ये एक चीजें एक तरह की एंटिसिपेट की जा रही थी। किसने कि बाय द वे ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले अगर आप वही बात कर लें उनकी गंडापुर की, अली मीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर थे, वो आके बहुत ज्यादा फाउल लैंग्वेज यूज करते थे और स्पेशली टारगेट करते थे मरीम नवाज को, और सारे का सारा उसके बाद फोकस ये आ जाता था कि पीटीआई इंतहाई बदतमीज पार्टी है, इसकी लीडरशिप जो है वो इंतहाई बदतमीज है। गंडापुर उस चीज को प्रूव करते थे और बाद में पता चला कि गंडापुर तो डबल एजेंट है, प्लेइंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द विकेट, पीटीआई के साथ भी थे और दूसरी जानिब भी थे, और इवेंचुअली उनको फायर कर दिया, रिमूव कर दिया इमरान खान ने। तो लेकिन सुहेल अफरीदी जो है बज़ाहिर ये भी बड़े आउटस्पोकन है, लेकिन अभी तक तो इनकी मुंह से कोई इस तरह की बात नहीं निकली। देखिए इनकी काउंसलिंग कौन कर रहा है? देखिए एक चीज तो आप ये ध्यान में रखिए कि सुहेल अफरीदी जो है ही हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द वाइजेस्ट चॉइस दैट इमरान खान हैज टेकन, क्योंकि वही आप वाली बात की एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये डबल डाउन करेंगे जो इससे पहले के सीएम की गुफ्तगू है या उसके स्टाइल को, और चूंकि इनकी केपीके की स्पीचेस जो निकली तो उससे यही लगा कि जनाब पंजाब के अंदर भी को बहुत एनिमेटेड किस्म का हम परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन हुआ ये कि ही अंडरस्टैंड्स कि ही हैज टू प्ले टू द गैलरी। यहां पे आई बड़ी मोहतात गुफ्तगू की, ना सिर्फ मोहतात गुफ्तगू की, ये भी कहा गया कि वो लोग जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे कि इनके आने के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बुलंदी पे पहुंच जाएगी, इकोनॉमी का टर्न अराउंड होगा। अब वो देखेंगे इकोनॉमी का हाल क्या है, मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसका हाल देख लें, या इंडस्ट्री जो है वो मुल्क से बाहर जा रही है, या ये देख लें कि हमारे कर्जे जो हैं वो 80-800 पे पहुंच गए हैं। तो उनकी जो गुफ्तगू थी वो गुफ्तगू वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्पस कि जनाब ये मेरा पर्पस है, ये मैं अचीव करने आया हूं। और जहां तक पंजाब असेंबली में प्रोवोक करने की बात है तो उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा खूबसूरती से पहले सवाल को हैंडल किया जब उनसे पूछा गया कि उनको पंजाब कैसा लगा। तो मेरा ख्याल ये है कि व्हाटएवर ही इज डूइंग इट्स वर्किंग फॉर हिम, और अगर वो इसी रविश पे आगे काम करते रहे तो आई थिंक उनका पॉलिटिकल फ्यूचर, सीएम बन गए हैं, ये लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर इससे भी ज्यादा ब्राइट है। अब मैं उस पर नैरो डाउन करके आऊंगा। मीनार पाकिस्तान कल गवर्नमेंट इजाजत देगी इनको कि नहीं देगी? देखिए जो अभी तक की ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक तो वो इजाजत नहीं देंगे। वो सिर्फ इजाजत वहां पे देते हैं जहां उनको पता होता है क्या करेंगे उसके बाद? पीटीआई क्या करेगी? देखिए क्या करेंगे, सड़क पे चले जाएंगे, जो उसकी पार्किंग है उसकी पार्किंग में जाके कोशिश करेंगे किसी से खिताब करना। जब लोग वहां पे नहीं आएंगे थोड़ा बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, वहां से निकल जाएंगे। अगर वहां पे पुलिस ने बहुत बड़ा सीन क्रिएट ना किया, मेरा ख्याल है कि ये जो सीन हुआ है कल, जो सीन हुआ है उसके बाद गवर्नमेंट ये दोबारा सीन अफोर्ड नहीं करती है। और आपको ये ज़हन में रखना है कि वो जो एरिया है वो मखसूस जो लोग हैं जिसको गवर्नमेंट में बार बार वो मखसूस लोग इसलिए कह रहा हूं ताकि ये प्रोविंशियलिज्म का एलिमेंट ना है, वो गिरदनवा में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सिर्फ काम उनको ये करना पड़ेगा कि उनको कॉर्डन ऑफ करना पड़ेगा, सारे इलाके कंटेन करने पड़ेंगे, और इनको सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इनको आपने जो है वो आइसोलेट कर देना है, और सिक्योरिटी के नाम पे आइसोलेट करते हुए चलाते जाएंगे। अब इनको कॉन्वॉय तोड़ने के लिए आपने इनकी गाड़ियां रोक लेनी है। और मेरे ख्याल इस पूरी गुफ्तगू में जो आपने इब्तिदाई में एक चीज मिस की वो ये थी कि जो इल्जाम, जो एक छोटा इल्जाम पे लगाया गया उसमें गवर्नमेंट खुद फॉर्मली एंगेज हुई। गवर्नमेंट ने खुद ट्वीट की उसके अंदर, जो एक इल्जाम ना आप दोहरा रहे हैं ना मैं दोहरा रहा हूं। तो ये पूरी की पूरी एक बड़ी कंसर्टेड कैंपेन है, जिस कैंपेन को बकायदा डिजाइन किया गया है। अनफॉर्चुनेटली उस कैंपेन में हम टूल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कैंपेन का सबसे बड़ा विक्टिम पीएमएलएन खुद होगी। देखिए इवेंचुअली जो आप बोते हैं वो काटते हैं, ये तो चलता आया है। और दूसरा हमारे यहाँ पैटर्न भी यही चलता है कि अगर एक पार्टी आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो दूसरी पार्टी ज़ेर-ए-ताब होती है, वही ज़ेर-ए-ताब पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कल आ जाती है तो आज वाली जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो ज़ेर-ए-ताब आ जाती है। ये वो जो घन चक्कर है ये वाला जो साइकिल्स क्या बोलते हैं जी इसे, वो इस एक बड़ा एक पर्टिकुलर सेंटेंस भी है कि ये दायरों की सियासत है। आई थिंक आप मैं व्हाट गोज कम्स अराउंड वाले कर लूंगा, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। दायरों वाली सियासत है ये, हम यही देखते हैं कि यहाँ पे आपकी बारी आ गई है, यहाँ पे आपको फेंटी पड़ रही है। ये चीज़ें शायद पाकिस्तान में रुकने वाली नहीं है अनलेस मेरा ये बल्कि क्वेश्चन भी ले लें कमेंट के साथ साथ। कमेंट यही था कि किसी स्टेज के ऊपर आपकी सारी जो पॉलिटिकल क्लास है ये सोच ले कि हमने अपने डिसीजंस खुद करने हैं, इलेक्शन हमने फेयर करवाना है, इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने इंडिपेंडेंट करना है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करें और हम फेयर प्ले करें, जो जीते वो सियासत करे 5 साल, गवर्नमेंट करे 5 साल।
और उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन रियल टर्म्स, ये और तब इकोनॉमी की ये तरफ तब जाए, होगा। और बाकी आउटसाइड से कोई प्लेयर को हम की तरफ ना देखें। इससे पहले कई कहते थे हर एम्पायर की उंगली की तरफ देखते कि एक साहब आए, वो निकाले गए तो उनको वो एम्पायर अब सबसे बुरा लगता है। और सिमिलरली जो आज हैं ये भी उस एम्पायर को 3 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज से देखते थे। अब चूंकि गवर्नमेंट में है तो इनकी जो स्पेक्स हैं वो सारी चेंज हो गई, एनक चेंज हो गई। तो कब आपकी पॉलिटिकल क्लास पूरी अक्रॉस द बोर्ड, टॉप पॉलिटिकल पार्टीज एक टेबल पे बैठ के ये चीज सोच लें कि हमने ये करना है, या कि इन्होंने ये अपना सेकेंडरी रोल ही रखना है कि सब सर्टन पीपल और उनसे जो इनको बचा कुचा खाने में मिलेगा उसमें दे आर हैप्पी? देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो उस दिन अचीव हो जाएंगी जिस दिन यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी। मतलब ये है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले, ये नहीं होने वाला। बहुत आइडियल सिचुएशन तो आइडियल सिचुएशन जो है, आइडियल सिचुएशन नहीं, इट्स नॉट दैट इट्स आइडियल सिचुएशन। द रीजन इज कि आप जिस क्लास से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही छोटे काम करके बड़े आदमी बने हैं। अब आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीढ़ी की वजह से वो इतना ऊपर आए हैं उस सीढ़ी की फाउंडेशंस काट दें, तो जनाब ऐसा तो कोई भी नहीं होने देता। अब मसला आपके ये है कि आप अब ये समझेंगे जनाब ये कौन लोग हैं जो राब्ते खत्म करेंगे, तो सिर्फ वही लोग राब्ते खत्म करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से जिससे एस्टैब्लिशमेंट खुद राब्ते खत्म कर लेगी, है जिनके साथ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो डिक्टेटरशिप्स के दौरान भी कोशिश करती रही है कि जनाब हमें जो है अपना मंजूर नजर बना लिया जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये आइडियल सिनेरियो, जब तक ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा रहेगा कभी ठीक नहीं होना। आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करने या ना करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको एक एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम के लिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर एक फंक्शनल जुडिशरी चाहिए। जब तक एक फंक्शनल जुडिशरी नहीं होगी तब तक आपके मुल्क में कोई चीज जो है वो नहीं आगे बढ़ सकती। फंक्शनल जुडिशरी तो अब आपके अगले 5 साल तो भूल जाए ना एटलीस्ट। मैं तो 50 साल भूल के बैठा हूं, आप 5 साल पे आ गए। तो आपको लगता है पाकिस्तान के इस हवाले से जो रियल डेमोक्रेसी है इसका में कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का? देखिए बात यह है कि जब तक तो कुछ जगह कुछ बड़े अफराद यहाँ पे मौजूद हैं तब तक तो मेरे ख्याल कोई फ्यूचर नहीं होगा, चूंकि उसकी एक पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक ये है क्योंकि वो बड़े अफराद समझते हैं कि वो इस मुल्क में रह के बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं और इस डेमोक्रेटिक सेटअप से उनको लगता है कि मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचा है और अब एक नई अरेंजमेंट की जरूरत है। और वो जो हमारी शख्सियत ये सोचती हैं वो इस वक्त ऑल पावरफुल हैं, तो जब तक तो उनकी प्रेजेंस है तब तक मेरा ख्याल है वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू सिस्टम, एक न्यू हाइब्रिड सिस्टम की फॉर्मेशन देख सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम लेकिन रिवर्स कोई नहीं है। देखिए हाइब्रिड सिस्टम की बात तो सारी अब आपकी पीएमएल नून की गवर्नमेंट ख्वाजा आसिफ से लेके एवरीवन इज सेइंग इट, हाइब्रिड सिस्टम है वर्किंग वेरी वेल इन पाकिस्तान। नहीं न्यू अरेंजमेंट। मेरा बॉटम लाइन क्वेश्चन ये था कि हाइब्रिड सिस्टम या नो हाइब्रिड सिस्टम या शैम डेमोक्रेसी, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आपके बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कभी इस चीज को रियलाइज करके अपने आप को लीडर समझ के बैठेंगे, कहेंगे कि वाकई हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हमने जो है किसी के दर पे नहीं जाना इख्तियार के लिए, हम अपने रूल्स ऑफ द गेम खुद डिवाइस करें और खुद खेलें। देखिए ये आपको कोई सिल्वर लाइनिंग मैं 50 साल में अगले 100 साल में नजर आती है? देखिए मुल्क में तब्दीली आने को ओवरनाइट भी तब्दीली आ सकती है अगर मुल्क के लोग खड़े हो जाएं, लेकिन सवाल यह है कि ये सिस्टम इतना करोडर और पोल्यूटेड सिस्टम है कि यहां से आप एक कदम से दूसरा कदम अगर आपने लेना होना तो आपको इस सिस्टम में, जिसे देसी जुबान में काना होता कहते हैं, वो जब तक आप सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल नहीं बनते, आप इस हैंड एंड ग्लव नहीं होते इस क्राइम के साथ, तब तक आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो आपकी ख्वाहिश है कि सिस्टम में कोई तब्दीली आए, तो सवाल फिर वही है कि फिर आपको एक ऐसा शख्स बुरा लगेगा जो ऑल इन पावर होगा, लेकिन आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो फिर सारा इख्तिदार जो है वो अपने पास समेट ले और मुल्क के अंदर कोई तब्दीली ला सके। और अगर एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में डिवीजन होगी तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। एक और बड़ा क्विक क्वेश्चन आपसे और उतना ही क्विक आंसर आपसे चाहिए, टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर। वही है कि मुझे बताएं, नवाज शरीफ, इमरान खान एंड बिलावल भुट्टो, ये आपके तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं। इनकी ईगो, इनमें से सबसे ज्यादा ईगो किसकी है इस टाइम एक दूसरे के साथ? ईगो से क्या मुराद है? ईगो से मुराद ये है कि ईगो से मुराद यही है, ईगो से मुराद ये जो मुझे पसंद नहीं है वो ईगो, जो पसंद है उसके प्रिंसिपल। नहीं और क्या देखें, आपका पॉलिटिकल सिस्टम या आपकी डेमोक्रेसी उसी वक्त फंक्शन करती है जब आपकी टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप एक टेबल पे बैठ के हाथ मिला के गप लगाने की उसमें हो।
तो उनकी जो ईगोज इतनी माइटी, इतनी बिग हो चुकी हैं कि एक मैं दूसरे की शक्ल नहीं देखना क्विक चाहते। जवाब देता हूं। ये जो कहते हैं ना कि जनाब हमें एक नया चार्टर कर लेना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, सबको इकट्ठा बैठना चाहिए, ये लोगों की आंखों में धूल फेंकने के मुतरादिफ है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है मुल्क में चेंज आए, उसको कोई चार्टर की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक इफेक्टिव फंक्शनल जुडिशरी ले आएगी तो ऑटोमेटिकली जितने फिल्टर्स हैं वहां मौजूद हैं। किसी चार्टर से किसी मुल्क में तब्दीली नहीं आती है, एक एक्टिव जुडिशरी तब्दीली लेकर आती है। और अगर आपको चार्टर की जरूरत होती तो मेरे ख्याल जितने चार्टर्स हो चुके होते हैं, और अगर हमारी थोड़ी सी भी सिविलाइज नेशन होती तो उन चार्टर्स के नीचे हम ठीक हो जाते। आपको पता है जब से पाकिस्तान है उस वक्त से हमारी जुडिशरी का जो हाल है सबके सामने ही है। भुट्टो फांसी केस से लेके जस्टिस काजी फैज ईसा तक के फैसले